हेलो। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसकी साइट क्या होती है और आखिर जो मेसोफिल सेल होती है उसके अंदर जो सेल मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना होता है, उस ग्रेना के अंदर लाइट का एब्जॉर्प्शन मीन्स लाइट रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन के लिए क्या होता है, किस तरह से लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, इससे अपन ने पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन देखा। लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद वहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखी थी। तो आखिर जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे हार्वेस्ट करती हैं, मीन्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पार्ट इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब जो LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो देखिए इसमें जैसे अपन शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मीन्स LHC। LHC क्या है, देखिए आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, आप एनसीईआरटी में जा सकते हैं। एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर पेज नंबर 211 पेज पर भी है ये इसका डिस्क्रिप्शन। तो LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, पहले तो ये देखिए इनकी लोकेशन कहां पर होती है और ये कितने टाइप की होती है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द ग्रुप ऑफ पिगमेंट। ये बहुत सारे पिगमेंट का ग्रुप होता है, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। इसे याद रखना है, ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है बट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, उसको छोड़ दें, बाकी का पूरा ग्रुप। तो आखिर कितने ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं इसमें, तो ग्रुप की बात करते हैं तो नियर अबाउट 300 मॉलिक्यूल ऑफ पिगमेंट होते हैं इसमें। मॉलिक्यूल ऑफ पिगमेंट लगभग 300, लगभग ऐसा एवरेज देखें तो 250 से लेकर के 400, जिसका ऑन एन एवरेज देखते हैं तो 250 to 400 मॉलिक्यूल ऑफ पिगमेंट्स का एक ग्रुप होता है। और इस ग्रुप में 200 से तो एवरेज अपन 300 बोल सकते हैं, तो 300 मॉलिक्यूल का एक ग्रुप है। बट उसमें क्या नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, क्लोरोफिल ए, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो देखिए जैसे अपन देखें इसमें, मान लीजिए ये पिगमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट, और इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट में ये पिगमेंट क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटीनॉइड हो सकता है, फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं। इन सभी का फंक्शन क्या होता है, देखिए कितने मॉलिक्यूल हैं ग्रुप ऑफ पिगमेंट, इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये पिगमेंट क्या करते हैं। इन पिगमेंट को देखें तो ये पिगमेंट एब्जॉर्ब ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे ये सभी, एंड एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे और ये क्लोरोफिल ए इसका बनाता है एक्चुअल में रिएक्शन सेंटर, ये बनता है रिएक्शन सेंटर। देखते हैं कैसे, क्वेश्चन समझिए। ये सभी के सभी पिगमेंट और इन पिगमेंट का फंक्शन क्या है,
लाइट को एब्जॉर्ब करना। सील्ड पिगमेंट किसे कहा था? कैरोटीनॉइड को। तो कैरोटीनॉइड प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए। ये मान लीजिए ये वाला क्लोरोफिल ए। अब इनका फंक्शन क्या है अदर पिगमेंट का? ये क्या करते हैं, जैसे ये लाइट है, मान लीजिए यहां से कोई लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो इन सभी का फंक्शन क्या है? इस लाइट को एब्जॉर्ब करके ये इसको देता है, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो सभी के सभी पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करके किसको ट्रांसफर करते हैं? ये लाइट एनर्जी ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए। मीन्स यहां से जो लाइट एब्जॉर्ब होती है सारे पिगमेंट के थ्रू, एंड उसके बाद इस लाइट को ट्रांसफर किया जाता है क्लोरोफिल ए को। जब लाइट क्लोरोफिल ए पर एब्जॉर्ब होती है सारे पिगमेंट के द्वारा इसको दी जाती है, तो इससे ये एक्चुअल में क्या बनाता है, और इससे क्या हो जाता है? ये एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने से अब इस क्लोरोफिल ए से क्या रिलीज होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। तो दिस इज द प्राइमरी एक्टिव सेंटर। ये प्राइमरी एक्टिव सेंटर, ये जितने भी दिख रहे हैं दीज आर द एक्सेसरी पिगमेंट। ये सब एक्सेसरी पिगमेंट है। एक्सेसरी पिगमेंट का फंक्शन क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करना। लाइट एब्जॉर्ब करके किसे देना? क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए एक्साइट हो जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी एक्टिव सेंटर कहते हैं। एक्साइट होने से इससे क्या रिलीज होता है? इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इस हर एक अपने सिस्टम का क्या होता है? यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर ये इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉन पास होता है, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं? एटीपी, जिसको बोलते हैं एटीपी का प्रोड्यूस होना। अब एटीपी सिंथेसाइज हुआ, तो एटीपी का सिंथेसिस होना फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको आगे स्टेप में देखेंगे। पहला स्टेप अपना ये है कि एलएचसी क्या होता है। एलएचसी मींस ग्रुप ऑफ पिगमेंट। इसमें कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है? क्लोरोफिल ए। बाकी के जितने भी नियर अबाउट 250 से 400 पिगमेंट एसेसरी पिगमेंट है, इनका नंबर नियर अबाउट कितना है? 250 से 400 तक इनका नंबर है। ये लाइट को एब्जॉर्ब करके देते हैं क्लोरोफिल ए को, तो क्लोरोफिल ए एक्साइट हो जाता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्राइमरी एक्सेप्टर के थ्रू आगे ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तब वहां पर रिलीज होता है एटीपी। अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे सिस्टम को फोटो सिस्टम भी नाम देते हैं। फोटो सिस्टम। अब ये फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम देखें तो ये फोटो सिस्टम, इस फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो फोटो सिस्टम नेक्स्ट पार्ट अपना है इसी में रिलेटेड फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं अपन पीएस। पीएस मींस फोटो सिस्टम। देखिए यहाँ पर इसको देखें अपन, फोटो सिस्टम इज इक्वल टू पीएस। अब इन फोटो सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फोटो सिस्टम है ये एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, पीएस फर्स्ट यानी 1 एंड पीएस सेकंड। तो इन फोटो सिस्टम की जो नेम है, इनका जो नेम है, नेम ऑन बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी के बेस पे इनका नाम दिया जाता है कि सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था इसलिए फर्स्ट, और जो बाद में डिस्कवर हुआ होगा वो सेकंड। अब ये अपन डिटेल देखते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पर है। अब ये जो सिस्टम होते हैं ये एक्चुअल में इनका जो फंक्शन होता है वो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। अब लाइट एब्जॉर्ब होगी, देखिए
अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में उसकी जो मशीनरी होती है, मशीनरी ऑफ द फोटो सिस्टम क्या होती है, उसको देख रहे हैं। कि फोटो सिस्टम का लोकेशन देखते हैं अपन, तो लोकेशन ये प्रेजेंट होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होते हैं जो फ्लैट मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा लेमिनी पर और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन क्या थी, थाइलेकोइड क्या है, तो इसके लिए अपन पहले भी देख चुके हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ग्रेनम है, दिस इज द ग्रेनम, और ये ग्रेनम एक्चुअल में देखें तो ये कॉइन पैकेट्स स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप के। इनके अंदर ल्यूमन होती है, एक थाइलेकोइड और इस एक थाइलेकोइड के ल्यूमन, दिस इज द ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड, और ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। दूसरा, अब इससे क्या होता है कि ये फ्लैट मेम्ब्रेन है इसकी, देखिए यहाँ पर दिस वन इज द फ्लैट मेम्ब्रेन। तो अब क्या है कि ये एक ग्रेना है, और इस ग्रेना एक्चुअल में बना किसका, थाइलेकोइड का पैकेट का, और इस थाइलेकोइड के अंदर ल्यूमन है। थाइलेकोइड एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इसकी ल्यूमन है। तो इसमें क्या होता है, थाइलेकोइड की ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, एक्सपोज्ड मेम्ब्रेन, ये वाली, ये फ्लैट मेम्ब्रेन कहलाती है। दिस वन इज द थाइलेकोइड, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिनी, इसी को ही नाम देते हैं फ्लैट मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड फ्लैट मेम्ब्रेन। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। लाइट एक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना के अंदर। ग्रेना एक्चुअल में क्या होता है, पैकेट ऑफ द थाइलेकोइड। अब इसकी जो लोकेशन है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा मेम्ब्रेन दोनों पे प्रेजेंट है। तो इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है एक्सपोज्ड होती है। तो यहां पर देखिए ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर पाया जाता है पीएस। अब देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, दो टाइप से अपन ने बात की है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पाई जाती हैं, तो नॉन अप्रेस्ड पार्ट जो बाहर की साइड है, इस पे पाया जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। लोकेशन की बात कर रहे हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा लेमिनी। तो देखिए बाहर की तरफ ये कौन सा है, ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट की लोकेशन कहाँ पर है, थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा लेमिनी। तो थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा लेमिनी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, PS1, इसके अंदर PS1 है, यहाँ पर PS1 है, दिस वन इज द PS1। चलिए इसको स्ट्रक्चर लिख देते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ पर है वो देखिए। फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है, इसमें ये जो इनर पार्ट है, देखिए ये वाला इनर पार्ट, ये वाला इनर पार्ट, इसका ये इनर, इसका इनर, ये वाला इनर हुआ, ठीक है, और इसका ये इनर हुआ। ये एक्चुअल में ये इसकी जो मेम्ब्रेन है, पहले तो मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये मेम्ब्रेन इसकी कहलाती है अप्रेस्ड, मींस नॉन एक्सपोज्ड, बाहर नहीं दिख रही है, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। और इस अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है PS सेकंड। देखिए ये और ये दोनों क्या है, PS सेकंड।
तो PS सेकंड कहाँ प्रेजेंट है? ओनली ग्रेनम पर। ग्रेनम यानी अपन थाइलेकोइड कह सकते हैं, थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा लेमेली पर तो प्रेजेंट होता है PS सेकंड। ये PS सेकंड है, सॉरी PS फर्स्ट। और PS सेकंड का प्रेजेंट होता है अंदर की साइड में, मींस अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो देखिए लोकेशन, फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट है? थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा लेमेली। और स्ट्रोमा लेमेली के कौन से मेम्ब्रेन पर? नॉन अप्रेस्ड पर। दूसरा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसको बोलते हैं ग्रेनम या थाइलेकोइड अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है PS सेकंड लोकेशन। अब PS फर्स्ट एंड सेकंड, अब इसमें अपन आगे बढ़ के देखें तो ये जो PS फर्स्ट एंड सेकंड है, इसको जनरली यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए PS फर्स्ट है और ये PS सेकंड। इसको देखें चार्ट पे, समझने की कोशिश की। ये PS फर्स्ट एंड सेकंड है और इस वाले केस में अपन देखते हैं इसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड। इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट अपन को आगे काम आने वाला है लाइट रिएक्शन में। अभी अपन लाइट रिएक्शन का बेस तैयार करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो किस तरह से होती है। तो उसके लिए उसकी मशीनरी अपन को पता होना चाहिए। उस मशीनरी को नाम दिया जा रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। पहले भाई लाइट को तो हार्वेस्ट करो, लाइट को तो एब्जॉर्ब करो। तो लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए ग्रुप ऑफ द पिगमेंट है, उस ग्रुप ऑफ पिगमेंट को ही नाम देते हैं LSC। और ये ग्रुप पूरा मिलके बनाता है एक सिस्टम, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। और ये बेसिकली इनका जो नाम दिया गया वो किस बेस पे दिया गया? सीक्वेंस के बेस पे नहीं नाम दिया गया, ये नाम दिया गया ऑन बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ। अब यहाँ देखिए, इसमें जो पहला अपना केस है इसको मेम्ब्रेन याद रखें, ठीक है। कैरेक्टर में सबसे पहले देखो फोटो जो अपना PS1 और PS2, आपके NCERT में भी जा सकते हो। NCERT में आपके डायग्राम दिए, मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ, आप देख सकते हैं 212 एंड 213 पर डायग्राम है PS1 एंड PS2 से रिलेटेड। तो PS1 एंड PS2 में सबसे पहले देखिए लोकेशन। पहला पॉइंट यहाँ पर है कैरेक्टर को लेके, पहला पॉइंट है लोकेशन। चलो भाई लोकेशन बताओ। आप डायग्राम देखेंगे और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब वो समझ में आने वाला है। PS1 डायग्राम देखिए, लोकेशन बताइए। PS1 की लोकेशन कहाँ पर है? चलो जल्दी से बोलो, PS1 की लोकेशन कहाँ पर है भाई? डायग्राम में देख के बताइए। PS1 ये तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा लेमेली जो बाहर की तरफ है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? नॉन अप्रेस्ड। तो लोकेशन क्या देंगे अपन? नॉन अप्रेस्ड एंड स्ट्रोमा लेमेली। चलिए या लोकेशन PS नॉन अप्रेस्ड, क्लियर हो रहा है? नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा लेमेली। ठीक, क्लियर हो गया? इसकी पोजीशन बताइए। PS2 की पोजीशन कहाँ पर है? PS2 की पोजीशन अपन देख रहे हैं यहाँ पर, ये केवल कहाँ होगा? जो ग्रेना है, ग्रेनम थाइलेकोइड की अप्रेस्ड मेम्ब्रेन का है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं एट अप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनम थाइलेकोइड। ठीक है भाई, लोकेशन वाइज क्लियर हुआ पहला पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप, अब इसका जो नाम अपन को मिला वो किस बेस पे मिला था? डिस्कवरी के बेस पे। फर्स्ट डिस्कवर हुआ कौन? अब ये जो सेंटर होती है, देखिए कोशिश कीजिए, ये सेंटर का काम, जितने भी जो फोटो सिस्टम है ये एक्चुअल में करते क्या है? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को हार्वेस्ट करते हैं।
तो लाइट हार्वेस्टिंग करने से हर एक फोटो सिस्टम का एक प्राइमरी एक्टिव सेंटर होता है। प्राइमरी एक्टिव सेंटर इन दोनों में फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड का क्या होगा? तो देखिए एक्टिव सेंटर इसका क्या है? एक्टिव सेंटर ऑफ PS1। PS1 का एक्टिव सेंटर एक्चुअल में, ये एक्टिव सेंटर का मतलब समझिए, वो सेंटर जो लाइट के एब्जॉर्प्शन से एक्टिव हो। अदर एसेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, तो क्लोरोफिल ए पर एनर्जी ज्यादा आने से वो एक्टिव हो जाता है। तो कितनी एनर्जी, कितनी वेवलेंथ की एनर्जी इस पर आए तब ये एक्टिव होगा। तो इसका एक्टिव सेंटर होता है P700 बोलते हैं इसको, मींस 700 नैनोमीटर पर एक्टिव होता है। 700 नैनोमीटर की लाइट इसको एक्टिव करती है। एक्टिव होने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होता है और वो ट्रांसफर होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और आगे जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एटीपी बनेंगे। अपन को मालूम है कि लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है? वाटर स्प्लिट होता है और इसके बदले में क्या पैदा होती है? एनर्जी। ठीक, वो एनर्जी कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल फेज जो होती है वो होती है एटीपी एंड NADP, NADPH2 बोलते हैं इसको। तो अब सेकंड का जो प्राइमरी एक्टिव सेंटर है ये होता है 680 का मतलब है 680 नैनोमीटर की लाइट पर एक्टिव होगा। याद रखिए सेंटर, प्राइमरी एक्टिव सेंटर, इस पर क्वेश्चन जरूर बन सकता है। दूसरा, अब आप देखिए इसको अपन डिटेल आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट इसका जो आता है, जो प्राइमरी एक्टिव सेंटर 7 यानी PS1, तो PS1 अपन देखें यहाँ पर जैसे लाइट है और इस लाइट का यूज लाइट रिएक्शन में हुआ था। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था कि सबसे पहले वाटर स्प्लिट होता है। वाटर स्प्लिट अपन देख चुके थे, जैसे H2O वाटर स्प्लिट हुआ तो 2 मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होते हैं और इनके स्प्लिट होने से 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 O2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन ये होता है जो एक्साइट होता है। उसके बाद इसका यूज हुआ था किसमें? अब देखिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या बनता है? ATP और NADPH2। ये दो अपनी एनर्जी बनती है। ATP बनता है और यहां पर क्या बनता है? NADPH। ठीक, HH भी लिखते हैं, ये क्या एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है वो इन फोटो सिस्टम में कहां बनती है वो देखिए। तो PS1 जो होता है इसका जो नेचर है, एक्चुअल में नेचर की बात करते हैं, देखिए नेचर। तो PS1 एक्चुअल में इसका रिड्यूसिंग नेचर है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। ये देखिए ये एक्चुअल में क्या कहलाती है? रिड्यूसिंग पावर। आगे अपन पढ़ने वाले इन सारी चीजों को। तो रिड्यूसिंग पावर, अब आप देखिए NADPH2, ये रिड्यूसिंग पावर कहाँ बनेगी? रिड्यूसिंग पावर मीन्स NADP जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, मीन्स ये एक्सेप्ट बाय द NADP एंड फॉर्मेशन ऑफ द NADPH, ये बन गया रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर ये एक्चुअल में रिड्यूसिंग नेचर है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब NADP है और इससे आगे क्या बनेगा इस सिस्टम में? NADPH2। इसको अपन आगे डिटेल देखेंगे, थोड़ा सा अभी आप इसको देखते रहिए। PS2, अब PS2 जो है देखिए क्या हो रहा था, ये जो H2O स्प्लिट हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ, H2O स्प्लिट हुआ, ये होता है PS2। तो वाटर स्प्लिट होना मींस ऑक्सीडाइजिंग होना। तो इसका नेचर कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग होगा। फोकस कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है? H2O ऑक्सीडाइज होता है,
H2O ऑक्सीडाइज हुआ, H2O स्प्लिट हुआ। अब दोनों प्रोसेस थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए। लाइट एब्जॉर्ब होगी, हो रही, लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ एसेसरी पिगमेंट द्वारा, लाइट एब्जॉर्ब होकर के ट्रांसफर कर दी गई क्लोरोफिल ए को, एक्साइट होने से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके लिए क्या स्प्लिट होता है, वाटर स्प्लिट होता है तो रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन चला जाता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। ये दो नए वर्ड आगे आने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या रिलीज होता है, एटीपी। दूसरी तरफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट होने से बनता है NADPH। तो रिड्यूसिंग नेचर का होता है PS1 और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है PS2। तो क्वेश्चन ये बना H2O स्प्लिट किस फोटो सिस्टम में होगा, सेकंड में, और NADPH किस में बनेगा, फर्स्ट में। याद रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा और बाद में ज्यादा समझ में आएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए ये यहां दूसरा फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड को ही अपन आगे देखें तो इसमें देखिए आगे और कैरेक्टर क्या हो सकते हैं। अब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद में जैसे मान के चलो ये फोटो सिस्टम, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट ये बात, यानी इसकी अपन बात करते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होता है तो PS1 किस में इन्वॉल्व होता है, तो इसमें PS1 में ये दोनों में पार्टिसिपेट करता है। मीन्स फोर्थ पॉइंट है अपना, यहां पर देखें तो पार्टिसिपेशन, इसको ETS ना देकर अपन क्या बोल देते हैं, पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन में ये नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। अब देखिए अभी अपन ने कहा था एटीपी का बनना, एटीपी का बनना कौन सी प्रोसेस कहलाती है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटोन की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन, एटीपी में फॉस्फेट ऐड हो जाए तो फॉस्फोराइलेशन, तो एटीपी बन जाएगा। थोड़ा सा वेट करना होगा इसके कंसेप्ट को समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, बट आप अभी इन चीज़ों को अपने दिमाग में थोड़ा सा फिट कीजिए। ये लेक्चर अगले पार्ट को क्लियर करने के लिए है। तो नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स इसमें एटीपी सिंथेसिस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन, नॉन साइक्लिक का मतलब लौट कर नहीं आएगा इसके सेंटर तक, और एक केस में आएगा मतलब ये दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, समझने की कोशिश करना। और PS2 ओनली इन साइक्लिक। अब ये किसमें इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। मुझे लगता है कि साइड थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा होगा। ओनली इन नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है। फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है और सेकंड है, इसमें एक्चुअल में क्या ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी कम समझ आएगा, बट इस चार्ट को आप थोड़ा सा संभाल के याद रखना है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है इसके लिए, तो PS1 में सबसे पहले तो क्लोरोफिल ए एक्साइट हुआ था, तो वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है सबसे पहला। तो इसमें क्लोरोफिल ए इन नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये देखिए दोनों में इन्वॉल्व है।
नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। तो जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तब क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन मिलेगा और PS2 इसे इलेक्ट्रॉन देता है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दोनों पॉइंट के लिए अपन अलग से डायग्राम बनाएंगे आगे। अब दूसरा ये जो PS2 है फोर्स की, अपन देख रहे हैं यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो प्राइमरी एक्टिव सेंटर उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जैसे मान लीजिए PS2 है तो इसका प्राइमरी एक्टिव सेंटर क्लोरोफिल एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस इलेक्ट्रॉन का सोर्स मीन्स इसको बाद में कौन इलेक्ट्रॉन देता है, तो देखिए यहाँ पे कौन बनेगा, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर स्प्लिट हुआ। तो वाटर के स्प्लिट होने से लगातार उससे इलेक्ट्रॉन मिलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब लगातार मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, सिस्टम में जाएगा तो उस समय एटीपी रिलीज होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं इसको। तो कंसेप्ट ये था जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए एक पिगमेंट सिस्टम है और ये पिगमेंट सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को हार्वेस्ट करता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पर, लाइट रिएक्शन होती है कहाँ पर है, जनरली ग्रेना के अंदर। ग्रेना एक्चुअल में बना किसका होता है, थाइलेकोइड का। तो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है और दो ग्रेना को जोड़ने वाली स्ट्रोमा लैमेली जो होती है, स्ट्रोमा लैमेली की मेम्ब्रेन पर और थाइलेकोइड की नॉन अप्रेस मेम्ब्रेन पर, मतलब ग्रेनल थाइलेकोइड की नॉन अप्रेस मेम्ब्रेन पर PS1 होता है, जबकि अंदर की साइड में नॉन एक्सपोज पार्ट प्रेस मेम्ब्रेन पर होता है सेकंड PS सेकंड। तो लोकेशन याद रखिए PS1 एंड PS2। PS1 एंड PS2 में जो एक्टिव सेंटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक्टिव सेंटर 700 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिव होता है और सेकंड होता है 680 से। ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इस पे आगे अपन बात करेंगे। ये जो रिड्यूसिंग नेचर का है PS1 मीन्स यहाँ पर क्या बनते होंगे जब इलेक्ट्रॉन जाता होगा, NADP किसको बाइंड करता होगा, हाइड्रोजन को। और उस वाले केस में देखिए वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तभी तो यहाँ पर वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। ये दोनों में पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, जबकि सेकंड अपना केवल किस में इन्वॉल्व होता है, ओनली इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये जो कंसेप्ट है इसको अपन आगे यूज करेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मीन्स ये मशीनरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके।